तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज हम लेके आए हैं जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है आपका CMSTCCS, जो कि चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंटेड कोचिंग स्कीम। इसमें जो आपको पता है 9th और 11th क्लास के लिए ये स्कीम है, जिसमें अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हो, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और इसमें आपका एग्ज़ाम ये इस बार के कब है, 22 सितंबर को है। 9 तारीख तक लास्ट फॉर्म भरने की डेट थी, तो आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। तो अब देखते हैं पिछले साल जो क्लास 11th के लिए जो इसका एग्ज़ाम था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 का, वो कैसा था, इससे आप अपना आइडिया लगा सकते हो। तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस सेक्शन ए वाले करने वाले हैं, फिर उसके बाद बाकी भी करेंगे। ये क्लास 11th के लिए है, तो जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दो, ताकि उनको आगे चल के फ़ायदा हो सके। तो जनरल जो अगर हम देखें, इसमें OMR टाइप होता है। आपको जैसे पता है, इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करना होता है। अगर आपको जेई के लिए करना है तो सेक्शन सी अटैम्प्ट करना है, और अगर आपको नीट के लिए करना है तो सेक्शन डी। इन दोनों में चॉइस होती है। बाकी सेक्शन ए और बी, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स है, वो कॉमन होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन NaOH रिएक्ट्स विथ जिंक। तो NaOH जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको पता है कि NaOH एक बेस है और जिंक एक मेटल है। तो जब भी जिंक के साथ रिएक्ट करता है, तो कुछ ही मेटल्स है जो बेस के साथ प्रॉपरली रिएक्ट कर पाते हैं, उनमें से एक जिंक है और ये क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट। तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दूसरा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब डिक्रीजिंग ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का आपको पता है कि पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, Ag, फिर Au। इस तरह से होता है आपका। अब अगर इसमें देखिए, आपको ये चार दिया है, तो सबसे ऊपर रिएक्टिविटी पोटेशियम की, फिर सोडियम की, फिर कॉपर की और फिर Ag की। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। इसमें कहा गया, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो जो ब्राइन है, ब्राइन क्या होता है, NaCl और वाटर का कॉम्बिनेशन। तो जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो ये Na+Cl-, ये आपका OH और इधर आपका H+ इस फॉर्म में रहता है। लेकिन जब इसमें हम देखें, तो एक तो NaOH बन जाता है आपका, प्लस में Cl2 गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो तीन प्रोडक्ट बनता है जब भी हम उसका ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो NaOH, Cl2 और हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सिल्वर ऑर्नामेंट्स रिमेन्स एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्ग टाइम। तो सिल्वर ऑर्नामेंट्स को अगर एयर में रखा जाए लॉन्ग टाइम के लिए, तो उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है सल्फाइड की। ठीक है, किसकी लेयर आ जाती है, सल्फाइड की, और उस लेयर के कारण वो कैसा हो जाता है, ब्लैक। ठीक है, कॉपर जो है वो कार्बोनेट की लेयर के कारण, अगर क्वेश्चन आपसे कॉपर का पूछा जाए, तो कॉपर कार्बोनेट की लेयर के कारण ग्रीन हो जाती है, और सिल्वर जो है वो सल्फाइड के लेयर के कारण ब्लैक हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द ओर ऑफ लेड। लेड के ओर को क्या कहा जाता है, तो बॉक्साइट तो एल्युमिनियम को कहा जाता है, हेमेटाइट आपके आयरन के ओर को कहते हैं, सिनेबार आप मरकरी के ओर को कहा जाता है। तो गैलीना इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपने पढ़ा है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फाइड, सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है। अब अमोनियम आपको पता है NH4+ होता है, और सल्फाइट, सल्फाइट और सल्फेट में क्या होता है, सल्फाइट होता है SO3 2- और सल्फेट होता है SO4 2-। तो अमोनियम सल्फेट अगर पूछता तो ये सी आंसर होता, बट अमोनियम सल्फाइट पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा।
फिर 8th क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ NH3 was taken in test tube. In another tube, X gram of SO2 was taken. Both sample of NH3 have same number of molecules. The value of X is. आपको इसमें कैलकुलेशन करना होगा थोड़ा, इसमें पूछा गया है, तो इसमें आप मोल कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। अब अगर हम NH3 का देखें तो NH3 का मोलर मास कितना होता है, N नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 और 3 17, तो 2/17 ये हो गया इधर का रेशियो, और नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो ये बराबर रेशियो होगा। SO2 का कितना हो जाएगा, S का होता है सल्फ़र, सल्फ़र का मास होता है आपका 32, तो 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है आपका 16, 16 टू जा 32, तो 64, और अपॉन में यहाँ x है, तो x की वैल्यू इस तरह से आपको निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 64/17। तो अब देखो ये लगभग आपका इधर देखें तो ये 3 से ज़्यादा हो रहा है, 17 लगभग 4 के आसपास, 3.8 के आसपास आएगा ये, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7.53 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 HCl 2 KMnO4 2 MnCl2। इसमें बताना है हाउ मैनी मोल्स ऑफ Cl2 विल बी रिलीज विथ 3.2 मोल्स ऑफ। अब इसमें ये आपका बैलेंस रिएक्शन है। अब इसमें कहा गया है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ Cl2, जो Cl2 कितना रिलीज़ होगा अगर 3.2 मोल्स ऑफ HCl का इस्तेमाल किया जाए। अब आपको पता है 16 मोल्स HCl यूज़ कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है, 1 मोल करेंगे तो 5/16 मिलेगा, और 3.2 करेंगे तो 3.2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 2 जा 32 होता है, तो 0.2, 5 इंटू 2 तो 1 मोल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मेटल दैट आर ऑब्टेन्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टन फॉर्म। तो जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम उनके इलेक्ट्रोलिसिस से, जो क्लोराइड्स के इलेक्ट्रोलिसिस है उससे प्राप्त करते हैं। तो मरकरी हाईली रिएक्टिव नहीं है, मरकरी ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन में क्या होता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट 2 होमोलोगस कंपाउंड विथ फ्रॉम द कार्बन कंपाउंड। अब आपको पता है होमोलोगस कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें CH2 का डिफरेंस हो और बाकी फंक्शनल ग्रुप सेम हो। तो अगर आप इधर देखो ये CH4O C2H6O2 C2H6O C3H6O, तो यहाँ तो O2 है, ये तो अलग ही हो गया। अब ये CH4O और C2H6O, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, ठीक है, और ये C2H6 और ये, तो 3 और 4 में भी आपका CH2 का डिफरेंस है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीनों एक होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं, इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। तो आयरन विथ स्टीम के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो हमको फेरिक ऑक्साइड मिलता है, और इसका सही फार्मूला होता है आपका Fe2O3। Fe2O3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ आप सोच रहे होगे Fe3O4 क्यों नहीं होगा, तो Fe3O4 कब होता है, जब आयरन को हम स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तब Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। 14th क्वेश्चन है आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है, गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बिल्कुल ये सही पॉइंट है। केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये भी सही स्टेटमेंट है। अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये, और कंडेंसेशन कॉजेज कूलिंग, अब कंडेंसेशन कॉजेज नहीं होता, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो ये उत्तर इसका गलत हो जाएगा, यहाँ इवेपोरेशन आएगा। नेक्स्ट है पिक आउट द केमिकली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉम द फॉलोइंग दोनों में से आपको मोस्ट रिएक्टिव बताना है, तो इसमें से आपका पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, और इस केस में आपका ब्रोमीन मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, तो पोटेशियम एंड ब्रोमीन ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म 35 एंड 37। इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दिस इज 35.5 देन परसेंटेज ऑफ दिस एंड दिस। तो आपको परसेंटेज पता होना चाहिए कितना होगा। तो अब अगर ऑप्शंस से देखो, ठीक है,
देखो अब ये है आपका, ऐसे क्वेश्चन को कैसे, देखो एक 37 है, एक 35 है, ठीक है। ये आपका मास जो एवरेज है वो कितना है, 35.5। तो इन अगर टोटल 2 का डिफरेंस है तो एक तरफ 0.5 है, एक तरफ 1.5 है, तो इन दोनों का रेशियो अगर आप देखो तो 1:3 का रेशियो है। तो एक तरफ तो आपका, तो इसका अपोजिट रहता है, इस तरफ 3 टाइम्स है, इस तरफ 1 टाइम्स है, तो 3 और 1 को डिवाइड करते हो तो 4 को 100 से डिवाइड करते हो आता है 25%। तो एक आपका 75% होगा, एक 25% होगा। लेकिन आंसर किसके पास जा रहा है, 35 के पास जा रहा है, तो 35 वाला 75% होगा, तो इसलिए उत्तर हो जाएगा 35। हाँ, ये 35 Cl 75% और 25% 37 Cl। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम अब हाइड्रोजन का आइसोटोप्स अगर पता हो तो ड्यूटीरियम क्या होता है, 1H2, ठीक है। नंबर ऑफ मास जो है उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे 1H1 ये होता है प्रोटियम और 1H3 होता है ट्रिटियम। तो ड्यूटीरियम में आपको क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब मास अगर 2 है और प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो वो भी 1 हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। 18th क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन क्या होते हैं, S2-, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं। तो अगर आपको पता हो सल्फ़र जो है वो ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आता है, तो इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में वैसे 6 होते हैं, और 2 इसने और एक्स्ट्रा ले लिए हैं, तो टोटल 6 + 2 कितने हो जाएंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें 8। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन कौन है, नाइट्राइड, सल्फाइड, हाइड्राइड, सल्फाइड। तो नाइट्राइड में सिर्फ होता है आपका N3-, N के ऊपर 3-। सल्फाइड होता है S के ऊपर 2-। हाइड्राइड आपका H- होता है, और सल्फाइड होता है SO3 2-। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉलीएटॉमिक सल्फाइड, उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें, अब कहा गया नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन 222 ग्राम, कि 222 ग्राम CaCl2 में नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस कितने मौजूद होंगे। एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज सेम एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जितना इसमें क्लोराइड के एटम्स मौजूद होंगे उतना ही इनमें से किस में हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद होंगे। तो अब अगर 222 ग्राम देखते हो, सबसे पहले कैल्शियम का अगर आप देखो, कैल्शियम का मास कितना होता है 40, ठीक है, और क्लोराइड का होता है 35.5, और 2 है यहाँ पे तो 35.5 और 2 × 71 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 111। तो सभी के 2-2 मोल्स हैं, मतलब क्लोरीन के भी 2 हैं और कैल्शियम के भी 2 मोल्स हैं। तो इसका अब नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स, तो एटम्स, नंबर ऑफ़ एटम्स की बात करें तो हमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए ना इसमें, ठीक है। अब अगर बात करें इसके अंदर 16 ग्राम ऑफ CH4, तो इसमें 12 ग्राम आपका इसका हो जाता है, और हाइड्रोजन का 4 ग्राम है, तो हाइड्रोजन लेकिन इसमें कितना है 1 मोल है, ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका। अब H2O की बात करें तो H2O में आपका H2 का 1 मोल है, H2 का कितना है 1 मोल है, और ऑक्सीजन 18 ग्राम में दोनों के 1 मोल होते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका अगर देखो आप तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्यों, अच्छा इसमें अगर आप CaCl2 का देख रहे हो तो Ca के 2 हैं और Cl2 के 2 हैं, तो टोटल Cl कितना है इसमें 4। तो 4 हाइड्रोजन किस में है और उसका मोलर मास सेम होना चाहिए। देखो तो इसमें अगर आप देखें तो CH4 में 16 ग्राम है, जिसमें कार्बन के 12 हैं और 4 हाइड्रोजन के हैं, तो 4 हाइड्रोजन के इसमें भी आ रहे हैं, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है Fe2O3 + Al गिव्स, तो ये आपको पता है थर्माइट रिएक्शन है, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो हीट निकल रहा है तो ये एक्जोथर्मिक भी है, और ये एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो इट इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्जोथर्मिक 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर।
अच्छा, रेडॉक्स है क्या? अगर आपको देखो 1, 2 और 4 भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो रेडॉक्स भी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आयरन जो है, आयरन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, चूज़ द ऑप्शन इन विच ऑल द एलिमेंट्स हैव इक्वल वैलेंसी। आपको बतानी है इक्वल वैलेंसी हो, मतलब सेम आपके पीरियड में आ जाए ये। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, हीलियम और ऑक्सीजन, तो इनकी इक्वल वैलेंसी होती है? नहीं, हीलियम तो नोबल गैस है, तो ये तो आएगा ही नहीं। देखो, हीलियम, नियॉन, अब ये दोनों अलग हो गए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हाइड्रोजन, लिथियम, फ्लोरीन, सोडियम। अब इसकी अगर बात करो तो ये सब की वैलेंसी जो कितनी होती है? एक ही होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना है, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना है, और सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 23 क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया आइडेंटिफाई करना है आपको ए और बी। तो ये है आपका एल्कोहल CH3CH2OH, जिसे हम इथेनॉल कहते हैं। इथेनॉल को अगर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। ठीक है। उसके बाद अगर कंसनट्रेटेड H2SO4, ये क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो इसमें से वाटर निकाल देगा तो बन जाएगा CH2CH2। तो अगर देखो तो एक हो गया आपका C2H4, एक हो जाएगा CH3COH। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आउट ऑफ दीज मेटल्स विच मेटल और मेटल्स इज स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो आपको पता है ऑयल के अंदर कौन सा स्टोर करके रखा जाता है? तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सभी क्या है? फर्स्ट ग्रुप के हैं और हाईली रिएक्टिव है। ठीक है। तो सोडियम, इसके अलावा लिथियम, फिर सीजियम, रुबीडियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी फर्स्ट ग्रुप के और हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन्स इनको रिलीज़ करना है, इसलिए इन सभी को ऑयल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। तो यहाँ तीनों हैं सेम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन है इसका, आउट ऑफ दिस मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कोलॉइड। मिल्क किस तरह का कोलॉइड है? तो मिल्क की अगर आप बात करो, ऑयल इन ऑयल, मिल्क जो है वो ऑयल इन ऑयल होता है या ऑयल इन वाटर? तो मिल्क इज़ ऑयल इन वाटर। तो ऑयल इन वाटर मीन्स लिक्विड इन लिक्विड का जो होता है उसको हम कहते हैं इमल्शन। तो इसका सही उत्तर है इमल्शन। तो इस तरह से ये 25 क्वेश्चंस थे आपके केमिस्ट्री के। तो काफ़ी इजी टॉपिक थे, आप इसको देख सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आपको कैसी लगी वीडियो वो भी आप लिख सकते हो। और इससे नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स की अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखो, तो फिर जल्दी से जल्दी हम फिजिक्स के और सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे। और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर कर दो इस वीडियो को, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लो। और लास्ट आपको पता है 22 सितंबर का है, तो 10th के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से स्टार्ट करना शुरू कर दो, रिवाइज करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस GB।